नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले अपना बिहार में बात करेंगे भागलपुर की, जहां सैकड़ों मजदूरों ने महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और लेबर कोड के खिलाफ एकजुट होकर मई दिवस मनाया। बता दें कि भागलपुर में इस बार मई दिवस का आयोजन केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक निर्णायक संघर्ष का आह्वान बन गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस एक्टू, एटक और सीटू के बैनर तले सैकड़ों संगठित और असंगठित मजदूरों ने लाल झंडे और बैनर्स के साथ प्रदर्शन किया। सभा की शुरुआत मजदूर आंदोलन के शहीदों और पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस संयुक्त सभा की अध्यक्षता मुकेश मुक्त, डॉक्टर सुधीर शर्मा और दशरथ प्रसाद ने की। इन नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की तीखी आलोचना की। कहना है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल मेहनत कशों के लिए तबाही का दौर है। मजदूरी में गिरावट, सामाजिक सुरक्षा और खात्मा और श्रम कानून को खत्म कर गुलामी जैसे लेबर कोड थोपे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट के हित में बनाए जा रहे इन कानून से मजदूर वर्ग के अधिकार खत्म होते जाएंगे। साथ ही देश में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत और हिंसा को रोकने के लिए एकजुट संघर्ष की जरूरत बताई गई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पटना में जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, न कि सिर्फ आंकड़ों का काम। पटना स्थित जदयू कार्यालय के कपूरी सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार ने जाति आधारित जनगणना को सामाजिक न्याय की रीढ़ बताया। उनका कहना है कि ये केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और न्यायपूर्ण समाज की भावना को मजबूत करता है। परिमल कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जातीय जनगणना का अगुवा बताते हुए कहा कि वे 1990 से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नई घोषणा को एक ऐतिहासिक कदम बताया और कांग्रेस पर जातीय जनगणना में अड़चन डालने का आरोप भी लगाया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार भी सामने आए और कहा कि ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उनका कहना है कि ये कदम ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और गरीब संवर्णों को उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक रास्ता खोलेगा। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। 2010 में हमारी सुषमा स्वराज 2011 थी, हमारे पार्टी के सुषमा स्वराज जी थे, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, भूपेंद्र नारायण यादव जी हो, सबने संसद में वीडियो मौजूद होगा सबके मोबाइल में, जोरदार तरीके से जातीय गणना के पक्ष में वकालत की थी और जोरदार तरीके से बात किया था कि जातीय गणना होनी चाहिए, तभी हम समाज के सभी वर्गों का सही मायने विकास कर सकते हैं। और इस अभी जो फैसला हुआ है, आप विधान का ताज्जुब होगा, इस फैसले में संघ भी शामिल है। आरएसएस ने 2024 सितंबर में कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे राज्य रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या है, चाहे तो बिहार में सोशियो पर ये जाति आधारित सर्वे के आधार पर या फिर जो 25 अप्रैल को एनडीए के द्वारा लिए गए केंद्रीय सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय काफी सकारात्मक हो गए, बिल के फसल साबित हो गए और इससे पूरे राष्ट्र और बिहार के समन्वित, समेकित और संतुलित विकास सुनिश्चित होंगे। तो जो भी अभी जातीय जनगणना या इसके दिशा में जो उठाए गए कदम है, इसमें निर्णायक भूमिका, इनिशिएटिव टू निर्णायक भूमिका एनडीए और उसके घटकों की है, न कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस जैसे झूठ अफवाह फैलाने वाले दलों की। इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है और हम एक नए सूत्र में, एक नए युग की सूत्रपात हमारे एनडीए के सरकार से सुनिश्चित करना है, जातीय जनगणना करवाकर, और इससे बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत का विकास होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के रेडियो स्टेशन को मुंबई में आयोजित वैश्विक सम्मेलन वेव्स 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन केवी के बाद पटना ने मुंबई में आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन वेव्स 2025 में सभी श्रेणियों में अव्वल रहते हुए रेडियो कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के 1 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। रेडियो श्रेणी में अपनी क्यारी अपनी थाली नामक महिला और बाल विकास केंद्रित कार्यक्रम को सर्वोच्च सम्मान मिला। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी दी गई, जिसे तरकांत ठाकुर ने प्रस्तुत किया और एफएम ग्रीन ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभिनेता अनुपम खेर, आमिर खान, नागा अर्जुन और मीडिया दिग्गज अरुण पुरी सहित कई दिग्गज उपस्थित थे। केंद्रीय फिल्म
बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने पुरस्कार केवी के बाढ़ की रेडियो प्रभारी श्रीमती संगीता कुमारी को सौंपा और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के रेडियो प्रतिनिधि से मुलाकात की और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की नेगेटिविटी को केवल क्रिएटिविटी से हराया जा सकता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमुई से खबर है, जहां जमुई में मुखिया मंटू पाठक ने बेटे के उपनयन संस्कार को शर्मसार कर दिया। अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि बिहार के जमुई जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां हर नारायणपुर पंचायत के मुखिया मंटू पाठक ने अपने बेटों के उपनयन संस्कार के धार्मिक मौके पर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। 30 अप्रैल की रात आयोजित इस संस्कार में देर रात बालाओं का डांस कराया गया, जो अश्लीलता में तब्दील हो गया। वायरल वीडियो में मुखिया जी भोजपुरी गाने मन होके तब बोली पर बालाओं संग डांस करते दिख रहे हैं और ये वायरल वीडियो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अशोभनीय हरकतें और हाव भाव ने पूरे माहौल को शर्मनाक बना दिया। लोगों का कहना है कि धार्मिक संस्कार जैसे मौके पर इस तरह की हरकत एक जनप्रतिनिधि के लिए बेहद निंदनीय है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मुखिया जी की जमकर आलोचना हो रही है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों शोरों से है। डीएम ने स्टेडियम से लेकर होटल्स तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भागलपुर में आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आज 2 मई को जिला अधिकारी डॉक्टर नवोल किशोर चौधरी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चिन्हित स्थल और बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराना था। इसके तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और चिन्हित होटल्स का भी जायजा लिया गया, ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई असुविधा न हो। शहर की दीवारों को खेलों की थीम से सजाया गया। भोजन, आवासन और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। डीएम का कहना है कि जब तक सैंडल कंपाउंड मैदान में खेलों का आयोजन चलेगा, आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी, मगर बाकी खेलों के लिए उन्होंने शहरवासियों से अधिकतम संख्या में आने और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। उन्होंने इसे भागलपुर के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ये मौका यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों से रूबरू होने का अवसर देगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में जो तीरंदाजी है, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन होना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आज इसके लिए हमारी पूरी टीम ने तैयारियां कर लिया है। इसके फाइनल टच है, जिसको कि हम लोग देख रहे थे, और जिसमें कि मैं, एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम अपने अपने कार्यों को यहाँ बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और ये इस पूरे ग्राउंड को भी आज जो डिफरेंट टीम्स है वो हम लोग को शाम 5-6 बजे तक हैंड ओवर कर देगा, और तब तक सभी वेलकमेबल होगा। तो आपके माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और विभिन्न जो देश स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, इनसे कई चीजों को सीखने का प्रयास करें। भागलपुर में लूटपा रामविलास ने जातीय जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब सबको हक और सम्मान मिलेगा। भागलपुर में शुक्रवार को लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब जिनकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का सपना साकार होने जा रहा है। सुबोध पासवान ने इसे चिराग पासवान की लंबे समय से चली आ रही मांगों की जीत बताया और कहा कि ये फैसला देश की अस्मिता और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव अमर सिंह कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति जनगणना को लेकर केवल राजनीति करने वाली की दुकान बंद हो गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार अब तक अपनी सर्वे रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर पाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर एक साहसिक कदम उठाया। महिला नेत्री संगीता तिवारी ने इस समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया और कहा कि इसे चुनावी रणनीति बताना विपक्ष की बौखलाहट का प्रतीक है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता रखी गई है वो जाति जनगणना को लेकर के रखी गई है। जाति जनगणना सही समय पर लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, जो कि लंबे समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग करते आए थे कि लागू होना चाहिए। लागू करने के बाद हमारे गरीब निचले पायदान के जो भी हैं सही लाभ मिलेंगे उसको। हैं कि आप लोग सभी लोग आए। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूपेण उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित रूपेण ये बोलने का शब्द बन गया था, ये जनगणना के बाद ये चीज साबित हो जाएगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूपेण इससे देश के नीचे पौधान पर जो जाति खिसक चुका है, निश्चित रूपेण उसको सभी से मिलजुल कर चलने में सहूलियत होगी। सब लोग मिलजुल कर चलेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सभी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने के प्रयास से ये जनगणना तय हुआ है। सिवान से खबर है, जहां महाराजगंज में भगवान परशुराम जयंती पर नेताओं ने ब्राह्मण समाज की भूमिका और धर्म रक्षा पर विचार प्रकट किए। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में भगवान परशुराम जयंती समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी रंजन ने की, वहीं मंच का संचालन दिवाकर उपाध्याय ने किया। समारोह में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री सतीश चंद्र दुबे, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांड्या, वर्तमान जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नितेश द्विवेदी, रूट केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीश पांड्या, गोपालगंज जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांड्या, सिवान आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रभारी प्रजापति त्रिपाठी और बीजेपी नेता सत्यम दुबे जैसे कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मंत्री मंगल पांडे ने भगवान परशुराम को धर्म और न्याय का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जहां जरूरत हो वहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग कर समाज की रक्षा करें। सतीश चंद्र दुबे का कहना है कि ब्राह्मण समाज देश के मार्गदर्शक हैं और हमें अपने ब्राह्मण होने पर गर्व भी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाज की धार्मिक सुरक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी ब्राह्मण समाज की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि हम अपने समाज के अगुवा हैं, इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर है, जहां पर बालगुदर गांव में सड़क हादसे में महेंद्र गुप्ता की मृत्यु हो गई। पुलिस अब जांच कर रही है। लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालगुदर गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान मनसूचरक निवासी महेंद्र गुप्ता के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक महेंद्र गुप्ता सुबह अपने गांव बालगुदर गए थे और लौटते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम सा मच गया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है ताकि वाहन की पहचान की जा सके। यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक निगरानी पर सवाल खड़ा करता है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पिताजी मेरा घूमने गया था बालगुदर तरफ, देखे तो उसका फोन आया कि उसका ट्रक उसको दाब दिया है हाईवे के पास। गांव घूमने के लिए गया था, देखने के लिए सुबह गया था। क्या नाम था उनका? महेंद्र प्रसाद गुप्ता नाम हुआ। आपका क्या नाम? मेरा पंकज कुमार गुप्ता नाम हुआ। बढ़िया नगर परिषद ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 27 जगहों पर 58 सीसीटीवी कैमरे लगाए। सभापति ने उद्घाटन किया। लखीसराय जिले के बढ़िया नगर में अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। नगर परिषद ने 27 प्रमुख स्थानों पर 58 सीसीटीवी कैमरे लगाकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। इन कैमरों को लोहिया चौक, नगर परिषद कार्यालय समेत शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया गया। नगर परिषद सभापति डेजी कुमारी ने नारियल फोड़कर और एलसीडी स्क्रीन का अनावरण कर इस व्यवस्था का उद्घाटन किया।
समाजसेवी सुजीत कुमार ने बताया कि ये लोगों की सालों पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। इससे क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक निगरानी और सार्वजनिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। कार्यपालक पदाधिकारी रवि कुमार, कई वार्ड पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित रूप से बढ़िया, जिस तरह से यहाँ शांति व्यवस्था के लिए सीसीटीवी की जरूरत थी, लोगों का आह्वान था कि नहीं भाई सीसीटीवी नगर परिषद का हर कोना में होना चाहिए, तो बोर्ड की बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि हर कोना पे कॉलेज घाट हुआ, लोहिया चौक, कृष्ण चौक, बाहा पुल पर, राधा मोहन ठकुरबाड़ी, इंदुपुर, ताजपुर और जो मेन गेट है नगर निकाय का, जो नगर परिषद का, उसमें भी हम लोग लगाने का काम किए हैं। और ये बिहार सरकार का भी पत्राचार जनवरी में आ गया है कि नहीं, हर नगर निकाय को सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित किया जाए ताकि शांति व्यवस्था और अपराध में कमी हो। और इस बढ़िया में भी अपराध होते रहता था, छोटी मोटी चोरी भी होती रहती। निश्चित रूप से अब चोरी में और अपराध में भी कमी आएगी। बढ़िया नगर वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं और निश्चित रूप से बढ़िया नगर परिषद शांति व्यवस्था कायम होगी। मुंगेर से खबर है जहां पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़कर तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। बरियापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लग्जरी वाहनों से 768 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। बताया भी जा रहा है कि ये बड़ी खेप झारखंड के देवघर से लाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों गाड़ियां, एक स्विफ्ट डिजायर और एक स्कॉर्पियो को खड़गपुर रोड पर चेकिंग के दौरान रोका। तलाशी लेने पर इन वाहनों से 32 कार्टून्स में भरी 768 बोतल, करीब 351 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इस मामले में झारखंड के देवघर निवासी समेत कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे शराब तस्करी सिंडिकेट की जांच में जुट गई है। मुंगेर एसपी ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर के शास्त्री नगर में एक मानसिक रूप से बीमार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अब जांच कर रही है। मुंगेर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देर रात शास्त्री नगर वार्ड नंबर 35 में 21 वर्षीय गोविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोविंद मानसिक रूप से बीमार था और अक्सर मोहल्ले में लोगों से बहस और गाली गलौज किया करता था। मृतक के पिता एक्स आर्मी शंकर प्रसाद का कहना है कि एक दिन पहले उनके बेटे ने मोहल्ले के प्रवीण कुमार से गाली गलौज की, जिसके बाद प्रवीण ने फोन पर धमकी दी, उसे शास्त्री नगर से हटा लो वरना गोली मार देंगे। इसी धमकी के बाद देर रात गोविंद को उसके घर के पास ही सीने में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी अभिषेक आनंद, कासिम बाजार थाना अध्यक्ष रूबिकांत कश्यप और पूरब सराय थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। परवीन यादव जो है, हाँ परवीन यादव कल हमारे लड़के के मोबाइल से ये फ़ोन में बात किया कि जो है आप अपना लड़का को समझा लीजिए। तो हम बोले भी, कौन लड़के के मोबाइल पे फ़ोन आया था आपके? हमारा सोनू का मोबाइल था। अच्छा जी। तो उस पर फ़ोन किया तो वो अपना मोबाइल से नहीं किया, लेकिन हमारा लड़का के मोबाइल से फ़ोन किया। तो हम बोले कि ठीक है हम समझा देंगे, हम आते हैं, हम अभी पटना में हैं तो समझा दीजिए, और नहीं तो आपको इसको शास्त्री नगर में हम देखना नहीं चाहते हैं, नहीं तो गोली मार देंगे। कारण क्या था उनको गोली मारने? कारण की जो है आप मान लीजिए, देखिए उसका जब मेंटल ट्रबल है तो मेंटल ट्रबल है तो थोड़ा सा आप आए तो थोड़ा सा जो है आपको गाली भी दे दिया, तो यही गालिए गलौज में जो है उसका जो है वो चिढ़ हो गया। अच्छा, हाँ। कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें शामिल है आपका परवीन यादव, विकास यादव और पप्पू यादव, शिवम यादव और एगो और क्या नाम है, और एगो तम यादव, और ये सारे लोग ये सब शास्त्रीय नगर का है। हाँ, ये कासिम बाजार थाना अंतर्गत शास्त्री नगर करके जगह है, जहाँ पे वार्ड नंबर 35 में गोविंद नाम की एक युवक जिसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष थी, उसको कुछ लोगों के द्वारा गोली मार दी गई। गोली के कारण वो भयानक रूप से जख्मी हो गया, जिसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। पुलिस टीम यहाँ आई और जख्मी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है।
तो घटना की सूचना के बाद तुरंत टीम बनाई गई और इस घटना पर जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर लिया जाए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ बेगूसराय में मुस्लिम समाज का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा गया। गिरिराज सिंह ने नाराजगी भी व्यक्त की। बता दें कि बेगूसराय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारते शारिया पटना के संयुक्त आह्वान पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ विरोध रैली निकाली। ये रैली हर हर महादेव चौक से शुरू होकर नवाब चौक तक गई, जहां इसे जनसभा में तब्दील किया गया। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से हाथों में बैनर पोस्टर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी की अपील पर निकाली गई इस रैली में लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये कानून मुस्लिम्स को बांटने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। इनकी तो बात ही मत कीजिए, आग नहीं भी जल रहा हो, छोटी सी चिंगारी हो तो घी डाल देंगे हम उनको। वो क्या बोलते हैं ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर वक्त अनाप शनाप बोलता है उससे अच्छे की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन हाँ, आज बेगूसराय के अमन पसंद नागरिकों ने ये हुकूमत को बताने की कोशिश की है कि हम अगर एक हैं तो आप हमें तोड़ नहीं सकते। आज आप देख सकते हैं कि इस रैली में सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुल्क का हर वो बाशिंदा है जो संविधान में यकीन रखता है। और हम बताना चाहते हैं हुकूमत को कि ये केवल और केवल बानगी है। अगर ये वक्फ बिल वापस नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़े तौर पर हम लोग निकालेंगे मार्च और धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। उनको तो दुखद लगेगा ही, क्योंकि वो कट्टरवादिता के तहत बोल रहे हैं। हमारा है कि हमारे देश में भाईचारा बरकरार रहे, अमन शांति बरकरार रहे, जो गंगा जमुनी संस्कृति हमारे देश की वो बरकरार रहे। आज़ादी हम दोनों ने मिलकर प्राप्त किया, लेकिन किसी खास समुदाय को आप टारगेटेड करते हैं, रोज उनके अधिकार का हनन करते हैं, जो कहीं से भी शांत करने के लायक नहीं। इनकी तो बात ही मत कीजिए। लखीसराय में शहीद द्वार के समीप यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। 15,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। लखीसराय में यातायात पुलिस ने शहीद द्वार के समीप एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट, लाइसेंस और कागजात के बाइक चला रहे दर्जनों बाइकर्स से कुल 15,000 रुपए वसूले गए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना था। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहनकर यात्रा करें और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस द्वारा ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय के रामगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेरो की टक्कर से ई रिक्शा के 4 यात्री घायल हो गए। लखीसराय में रामगढ़ थाने क्षेत्र के सिसमा गांव में एक तेज रफ्तार बुलेरो ने ई रिक्शा को सामने से टक्कर मार दी। आपको बता दें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना उस समय हुई जब ई रिक्शा एक शादी समारोह से लौटकर आ रहा था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में धीरज कुमार जो कि रिक्शा चालक है, श्याम सुंदर पासवान, बांतो देवी और ईशानी कुमारी शामिल है। इनमें ईशानी कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को लखीसराय सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।